सरकारी पिस्टल भी मेरा चोरी हुआ था 2018 में। उसमें भी डॉग को लाया गया था, जांच उच हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ। उसमें भी सारा सामान लेके गया था। जी। अब तक कोई भी चीज़ नहीं मिला, कोई बरामद नहीं हुआ है दिन तक। इसके बाद फिर वही घटना दोहराया गया फिर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ अंजलि। आपको बता दें कि राजद प्रदेश उपाध्यक्ष एवं हमारे बिहार सरकार की पूर्व मंत्री सह पूर्व विधायक के घर में चोरी हो गई है। आपको बता दें इस चोरी के बाद से कई सवाल जो है वो विधायक पर उठने लगे हैं। आपको बता दें कि इन विधायक का नाम है बीमा भारती। आपको बता दें कि बीमा भारती जो है उनके घर पर, उनके आवास पर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है और कई तरह के महंगे जो सामान और जेवर और कपड़े थे वो उनके घर से गायब है। लेकिन एग्जैक्ट जो कीमत होती है वो अभी तक अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि आखिर जो सामान चोरी हुआ है उनका आखिर प्राइस कितना होगा। राजद प्रदेश उपाध्यक्ष एवं बिहार सरकार की पूर्व मंत्री सह पूर्व विधायक बीमा भारती के घर पर चोरी की वारदात हुई है। आपको बता दें घटना के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। घटना गुरुवार की रात पूर्व मंत्री एवं राजद प्रदेश उपाध्यक्ष बीमा भारती के भवानीपुर स्थित आवास को निशाना बनाया गया है। इसके साथ ही चोरी की यह वारदात जो है वो उस वक्त हुई जब घर में कोई मौजूद नहीं था। चोरों ने मुख्य द्वार सहित 4 कमरों में ताले तोड़कर और वहां से सारे जो महंगे सामान थे, चोरों ने जो वहां का सीसीटीवी कैमरा था वो भी चुरा कर ले गए हैं कि उनकी पहचान ना हो सके। इसके साथ ही उन्होंने उनके घर में जितने भी महंगी चीजें थी, आपको बता दें कि अष्ट धातु की मूर्ति, सोने के गहने, कंबल, कपड़े और अन्य सामान लेकर चोर फरार हो चुके हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। घटना की जानकारी मिलते ही धमदाहा अंचल पुलिस निरीक्षक कौशल कुमार, भवानीपुर थाना अध्यक्ष सुनील कुमार एवं अवर निरीक्षक संजीव रंजन लाल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल उन्होंने शुरू कर दी थी। पुलिस ने अपराधियों के सुराग जुटाने के लिए जिला मुख्यालय से जो प्रिंट एक्सपर्ट होते हैं उनको भी बुलाया है। कैसे, आखिर अभी कई तरह के सवाल उठने लगे हैं कि आखिर उनके आवास पर चोरी कैसे हुई। आपको बता दें पूर्व विधायक बीमा भारती ने बताया है कि इस घटना के समय वो अपने मीठा आवास पर परिवार के साथ थी। उनके भवानीपुर स्थित आवास में देखभाल गुड़िया मंडल और उनके सहयोगी रामचंद्र मंडल करते थे। कुछ दिनों पहले गुड़िया मंडल अपने मायके गई हुई थी, जबकि रामचंद्र मंडल जो है वो गुरुवार रात करीबन 10:30 बजे अपनी मां का इलाज कराने के लिए घर चले गए थे। शुक्रवार सुबह जब रामचंद्र मंडल वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि सारे दरवाजे के जो ताले हैं वो टूटे हुए हैं। गेट फांद कर अपने अंदर आए तो उन्होंने देखा कि घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। उन्होंने तुरंत बीमा भारती और गुड़िया मंडल को इस घटना की जानकारी दी। उसके बाद से फिर भवानीपुर थाने में जाकर इस बात की जानकारी दी। आपको बता दें कि ये जो बीमा भारती के इस आवास पर चोरी की घटना पहली बार नहीं हुई है। ये पहली बार नहीं है जबकि पूर्व विधायक के घर पर चोरी हुई है इसी आवास पर। और 2018 में 21 जनवरी को भी भवानीपुर स्थित आवास में एक बड़ी चोरी हुई थी। चोरों ने उनके लाइसेंसी पिस्टल सहित 10 लाख रुपए लेकर भाग गए थे। इसके साथ ही 7 साल बीतने के बाद भी पुलिस लगातार प्रयास करती रही, उसके बाद भी उनका जो लाइसेंसी पिस्टल है वो उन्हें नहीं मिल पाया। इसके साथ ही जो बीमा भारती इस बारे में, इस चोरी की घटना के बारे में क्या कुछ कह रही हैं, पहले आप ये सुनिए। आज जो है कि सुबह हमको पता चला, फ़ोन किया कि जो यहाँ पर स्टाफ रहते हैं और रामचंद्र मंडल वही देख रेख करते हैं। और उस सुबह फ़ोन किए कि मैडम ऐसे ऐसे घटना हो गई है, घर में डकैती हो गया है, घर में कोई सामान नहीं है। क्योंकि वो जो है कि हर समय घर में रहता नहीं है, किसी कारण से वो भी अपना घर गए थे, उसी बीच में हो गया ये घटना। तो एक बार और हुआ था जिसमें कि सरकारी पिस्टल भी मेरा चोरी हुआ था 2018 में। उसमें भी डॉग को लाया गया था, जांच उच हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ। उसमें भी सारा सामान लेके गया था। जी। अब तक कोई भी चीज़ नहीं मिला, कोई बरामद नहीं हुआ है दिन तक। इसके बाद फिर वही घटना दोहराया गया फिर, जो कि सब लॉकर को तोड़ा गया। सब जितना भी गोदरेज का था सामान, ट्रंक में, गोदरेज में, सबको तहस नहस किया गया। सीसी कैमरा का जो था डीपीआर वो उठा करके लेके चला गया है कि ताकि उसमें तो कैद हुआ होगा, इसलिए वो चालाकी के साथ उसको उठा के लेके चला गया। जबकि उसका चाबी बहुत दिनों से नहीं मिल रहा था और वो चाबी देखते हैं अभी लगा हुआ उसमें। अच्छा। खोल के लेके चला गया है। तो कहीं ना कहीं जो है कि राजनीति के तहत इस तरह से परेशान किया जा रहा है। हमको तो ऐसा डर लगता है कि
हम लोग यहाँ नहीं रहते हैं उतना इस घर पर, ज़्यादातर हम गांव में रहते हैं। तो किसी को मार करके घर में रख देगा, आप देगा इधर। जैसे भवानीपुर में मर्डर हुआ एक व्यवसायी का, उसमें मेरा पति को फंसाया गया, मेरा बेटा को फंसाया गया। जिसका हत्यारा है ओरिजिनल में, उसको तो अभी अरेस्ट नहीं हुआ, नहीं उसका केस में नाम है, घूम रहा है, स्वतंत्र घूम रहा है। जो नहीं था उसको फंसाया गया राजनीतिक तहत दबाव दे करके फंसाया गया। उसी तरह से यहाँ भी हो रहा है। जब हम उस समय सत्ता में थे तो उस समय कुछ नहीं हुआ। जब माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था पूर्णिया में, उस मीटिंग में हम आवाज़ उठाए कि मेरा घर का डकैती हो गया है घर में, और पिस्टल भी चोरी हो गया है। वहाँ पर एसपी बैठे हुए थे, डीएम बैठे थे, लेकिन अभी मुख्यमंत्री जी का उधर से जवाब मिलता है कि आप घर में इतना सामान काहे रखते हैं। तो भाई घर में सामान नहीं रखता है लोग तो कहाँ बहियारी में रखेगा कि रोड पर रखेगा सामान, घरे में रखता है लोग सामान। तो उसी तरह से उस समय नहीं कुछ हुआ, इस बार भी तो हम लोग विपक्ष में हैं, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि न्याय मिलेगा। जब एक जनप्रतिनिधि के घर में इस तरह से घटना हो रहा है, आम पब्लिक को क्या होगा। 10 बार थाना का चक्कर लगाते लगाते बेचारा थक जाते हैं, बैठ जाते हैं। आज डेली हत्या, लूट, बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। अच्छा मैम, क्या सब चोरी हुई है? बहुत सारा सामान था, कुछ ज्वेलरी था, इसके बाद सामान तो घर में बहुत सारा रहता है, आप जाकर के देख लीजिएगा, कुछ भी बचा नहीं। जिस प्रकार पूर्व विधायक के घर में चोरी हो जा रहा है और आम लोगों के घर में क्या होगा इस? वही तो हम कह रहे हैं, आम लोग तो इसी तरह से हम लोग मीडिया में बोलते रहते हैं, जहाँ भी होता है। अभी देखिए कि हमारे विधानसभा में बरहरा में एक लड़की को रेप करके फेंक दिया, उसमें कि हमारे आरजेडी परिवार के सभी लोग वहाँ पर पहुँचे थे। सब लोग जो है कि वहाँ पर आवाज़ उठाएं, लोग बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो इस तरह का दबाव जो है कि बना करके रखना चाहता है प्रशासन के लोग, इस तरह से दबाव बनाता है। अभी गृह मंत्रालय माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, और तब भी बिहार काबू में नहीं है। अच्छा, क्या लगता है मैडम, लाइन ऑर्डर बिल्कुल विफल है। माननीय मुख्यमंत्री जी को तो इस पर ध्यान देना चाहिए। इस तरह से घटना पर घटना हो रहा है, इसलिए कि जहाँ पर हम रहते हैं अभी गांव में, वहाँ तो ना खिड़की है, ना केवाड़ी है, ना कुछ है। आप देखे होंगे कि मेरा घर का कुर्की हुआ, उसमें कुर्की नहीं हुआ, वो भी डकैती हुआ। अच्छा, वह प्रशासन के द्वारा डकैती किया गया, वहाँ भी हम उस तरह से रह रहे हैं, और यहाँ भी इस तरह से घटना हुआ है। तो बताइए। सुना कि बीमा भारती चोरी की घटना में बता रही हैं कि जब चोरी की घटना गुरुवार को हुई तो वो अपने दूसरे वाले घर पर थी, अपने परिवार के साथ थी, और उनके जो उस घर को संभालने वाले एक फीमेल और एक मेल है, वो जो औरत है वो अपने मायके गई हुई थी। इसके साथ ही जो मेल केयर टेकर है वो अपनी माँ के इलाज के लिए अस्पताल गया हुआ था। जब वो सुबह लौटा तो उसने देखा कि घर के जो ताले टूटे हुए हैं, और जब वो अंदर गया तो उसने देखा कि बीमा भारती के घर पर चोरी हुई है। कई तरह के महंगे जेवर और कपड़े वहां से गायब है। इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें, और ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें न्यूज़ फॉर नेशन पर।